नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। कन्या राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। जीवन में किस प्रकार होंगे बड़े बदलाव, यानी रक्षाबंधन से पहले ऐसा क्या बड़ा होने जा रहा है आपके जीवन में। कौन से ग्रह करेंगे महापरिवर्तन, किस ग्रह का रहेगा सकारात्मक प्रभाव, क्या जीवन के दुखों को समाप्त करेंगे, क्या जीवन में रुके हुए कार्य पूरे होंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, विवाह के योग बनेंगे, जीवन में सरकारी नौकरी के योग बनेंगे, तो कैसा रहेगा कन्या राशि वालों का आने वाला समय। तो रक्षाबंधन से पहले गुरु जो कि देव गुरु बृहस्पति हैं बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं, और वहीं बुध देव बुद्धि और वाणी के कारक महापरिवर्तन करेंगे। तो इसका आपके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा बताने से पहले जो सच्चे भक्त हैं कमेंट बॉक्स में जय गुरुदेव अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। गुरु यानी बृहस्पति देव एक बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं, जिसका आपके जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर गुरु बुध के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। और अब रक्षाबंधन से पहले गुरु का जो प्रभाव रहेगा वह बड़ा ही सकारात्मक रहेगा, क्योंकि सूर्य तो पहले ही आपके 12वें भाव में विराजमान हो चुके हैं, अपने घर में विराजमान हो चुके हैं, यहाँ पर अच्छा प्रभाव देंगे। वहीं गुरु जो कि ज्ञान के कारक हैं आपके 11वें भाव में अश्लेषा नक्षत्र में यानी बुध के नक्षत्र में जब प्रवेश करते हैं तो जीवन में बड़ी ही महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि ये गुरु ही हैं जो कि जीवन में व्यक्ति को सफलता की ओर बढ़ाते हैं। ज्ञान के कारक हैं और बुध बुद्धि के कारक है, और दोनों का जब मिलन होता है तो जीवन में व्यक्ति लगातार सफलता की ओर बढ़ता है। लगातार व्यक्ति के बिगड़े से बिगड़े कार्य बनते हैं, सकारात्मक प्रभाव से जीवन में सफलता देखने को मिलती है। और यह रक्षाबंधन से पहले बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि बुध देव जो कि बुद्धि और वाणी के कारक हैं यहाँ पर राशि परिवर्तन करेंगे, और राशि परिवर्तन करते ही आपके 12वें भाव में विराजमान हो जाएंगे। आप खुद देखेंगे 22 अगस्त के बाद का जो प्रभाव रहेगा, बुध का जो परिवर्तन रहेगा वह आपके 12वें भाव में रहेगा, और वहां पर पहले से ही ग्रह के राजा सूर्य देव विराजमान है, और यहाँ पर बुध आदित्य राजयोग का प्रभाव देखने को मिलेगा, जिससे कि व्यापार के क्षेत्र में अपार सफलता मिलेगी। रुके हुए कार्य गति से पूरे होंगे, लगातार सफलता देखने को मिलेगी, परिवर्तन देखने को मिलेगा, बदलाव देखने को मिलेगा। तो प्रिय कन्या राशि वालों, बदलेगा आपका भाग्य, बनेंगे सभी बिगड़े हुए कार्य। यहाँ पर आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य अचानक लाभ की ओर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। लगातार जीवन में जो परिवर्तन और बदलाव हो रहा था वह अब सफलता की ओर बढ़ेगा। धैर्य और संयम बनाए रखें, यानी प्रिय कन्या राशि वालों जीवन में धैर्य और संयम बनाए रखें, क्योंकि यहाँ पर गुरु जो कि ज्ञान के कारक हैं अपनी सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, जो कि संतान का है, यानी रक्षाबंधन से पहले कुछ बड़ा कर रहे हैं गुरुदेव, क्योंकि पंचम भाव लक का भी भाव होता है, यह भाव संतान का भी होता है, प्रेम भाव संबंधों का भाव होता है। और यहाँ पर गुरु की दृष्टि होना कहीं न कहीं विवाह के योग भी बनाते हैं, या धार्मिक कार्यों में सफलता देखने को मिलती है। साथ ही साथ बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब बुद्धि और वाणी के कारक राशि परिवर्तन कारक सूर्य के घर में विराजमान होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य भी बुध के मित्र हैं और केतु भी मित्र हैं, और सूर्य और बुध मिलकर आपके सपनों को साकार करेंगे, क्योंकि दोनों को सप्तम दृष्टि प्राप्त हो। सप्तम दृष्टि कहाँ पर रहेगी? राहु के ऊपर रहेगी, जो कि रक्षाबंधन से पहले जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही सार्थक रहेंगे, क्योंकि सूर्य और बुध की सप्तम दृष्टि राहु के ऊपर रहेगी, और राहु की दृष्टि सूर्य और बुध के ऊपर रहेगी। सूर्य देव जो कि आत्मविश्वास के कारक है, और बुध देव जो कि बुद्धि और वाणी के कारक हैं, आपके सपने और इच्छाओं को पूरा करने आ रहे हैं, वह भी रक्षाबंधन से पहले, क्योंकि बुध राशि परिवर्तन करेंगे रक्षाबंधन से पहले, आपके 12वें भाव में बैठकर आपके सपने और इच्छाओं को पूरा करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको सफलता देखने को मिलेंगी, जो कि उतार चढ़ाव समस्या परेशानियां हैं वह आपकी धीरे धीरे समाप्त होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि यह समय जीवन में कुछ बड़ा करने का है, जीवन में बड़ी सफलता का है। कार्य क्षेत्र में आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य को बनाने का है, क्योंकि यहाँ पर रुका हुआ कार्य आपका गति से पूरा होता है, क्योंकि बुद्धि और वाणी के कारक आपके 11वें भाव को छोड़कर आपके 12वें भाव में आ रहे हैं, यानी यहाँ पर बुधदेव आपके सभी कार्यों को पूरा करके जब आपके 12वें भाव में जाएंगे तो उस समय बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जो व्यक्तियों ने
कर्ज लिया है, अपने अपने कार्य को पूरा किया है, अब वह कर्ज चुकाने का समय रहेगा, अपने कार्य को पूरा करने का समय रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो महत्वपूर्ण कार्य है वह समय से पूरा हो जाएगा। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, वह कार्य आपका समय से पूरा हो जाएगा। वो लगातार आपके जीवन में सफलता देखने को मिलेगी। जो जीवन में बदलाव करेंगे वह गुरुदेव करने जा रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव ज्ञान के कारक हैं। और जब गुरुदेव बुध के नक्षत्र में जाते हैं तो वहां पर व्यक्ति जान पाता है कि किस क्षेत्र में उसे सफलता मिल सकती है, जीवन में वह कौन से महत्वपूर्ण कार्य है जिन्हें कर वह जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। किस प्रकार उसका जो धन व्यर्थ खर्च हो रहा था, क्योंकि कभी कभी जीवन में व्यक्ति व्यर्थ के खर्चे को बढ़ा लेता है, उस समय तो वह खर्चे दिखाई नहीं देते, परंतु जब धीरे धीरे धन तेजी से खर्च होता है और आमदनी घटती है तो उस समय उन खर्चों को वह व्यक्ति याद करता है। उसी प्रकार यहाँ पर गुरु का जो प्रभाव रहेगा वह उसी प्रकार का रहेगा कि आप अपने खर्चों पर नियंत्रण करेंगे और साथ ही साथ इस प्रकार का बदलाव करेंगे कि जिससे कि लगातार जीवन में आपको सफलता मिल सके। पहले से अधिक आप जीवन में आमदनी के स्रोत बढ़ाते हुए दिखाई देंगे, जो कि रक्षाबंधन से पहले ही देखने को मिलेगा, क्योंकि शुक्र जो कि धन के कारक है, मां लक्ष्मी है, आपके लगन में विराजमान है और आपके लगन में बैठकर आपके स्वभाव पर, कार्य करने की क्षमताओं पर प्रभाव दे रही है। और शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, जो कि शनि के ऊपर है, परंतु यह आपका दाम्पत्य जीवन है, यहाँ पर भी अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, परंतु कार्य देरी से पूरे होते हैं, क्योंकि जब शनिदेव महाराज का प्रभाव रहता है तो जीवन में अवश्य ही संघर्ष दिखाते हैं, जीवन में अवश्य ही चुनौतियां दिखाते हैं, परेशानियां दिखाते हैं, जब जाकर आपका कार्य पूरा होता है। यानी कोई भी कार्य अगर आपका पूरा हो रहा है, वहां पर शनि का प्रभाव है, तो ये मानिए कि वहां पर अब संघर्ष प्रारंभ होने जा रहा है। जब आप लगातार जीवन में प्रयास करेंगे, लगातार निरंतर प्रयास करेंगे, तो अवश्य ही जीवन में सफलता देखने को मिलेगी, क्योंकि यह समय आपके बिगड़े हुए कार्य का रहेगा, परंतु कुछ कार्य क्षेत्र में लंबे समय के लिए धैर्य भी रखना पड़ सकता है। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, कभी कभी जीवन में कोई कार्य करने के लिए धैर्य और संयम भी बनाए रखना हो सकता है। राहु महाराज जो कि जीवन में बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं, शत्रु पर विजय प्राप्त करा रहे हैं, आपके छठे भाव में विराजमान हैं और साथ ही साथ आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य को बना रहे हैं। जीवन की जो परेशानियां हैं, जीवन की जो समस्याएं हैं, वह आपकी धीरे धीरे समाप्त होते हुए दिखाई देंगे। राहु महाराज जी हैं जो कि आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य को बना सकते हैं, कार्य क्षेत्र में आपको सफलता दिला सकते हैं और जीवन में जो संघर्ष, परेशानी, समस्याएं चल रही थी वह आपकी धीरे धीरे समाप्त होते हुए दिखाई देंगी। यानी यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही सार्थक रहेगा, क्योंकि राहु महाराज ही हैं जो व्यक्ति को रंग से राजा बना देते हैं। परंतु रक्षाबंधन से पहले बुध का राशि परिवर्तन आपके 12वें भाव में होना, यानी बुध की जो दृष्टि रहेगी वह शत्रुओं पर भी रहेगी। आप जान पाएंगे कि जीवन में आपके कौन से शत्रु हैं जो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। लगातार जीवन में व्यर्थ के खर्चे क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों आप अपने व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण करते हुए दिखाई देंगे। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, यहाँ पर आप अपने व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण करते हुए दिखाई देंगे और लगातार अपने आमदनी को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे और सफलता भी अवश्य ही मिलेगी, क्योंकि शुरुआत में कुछ उतार चढ़ाव होता है, परंतु जब आप धीरे धीरे प्रयास करते हैं तो अवश्य जीवन में सफलता के योग बनते हैं। आपकी राशि के स्वामी स्वयं बुध देव हैं और जो कि बुद्धि और वाणी के कारक हैं। तो कन्या राशि वाले जीवन में बहुत ही कठिन परिश्रम करते हैं, बहुत ही कठिन मेहनत करते हैं और सफलता को प्राप्त करते हैं। कभी कभी शुरुआत में अचानक से सफलता मिलनी प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि बुध देव आपकी राशि के स्वामी, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता देखने को मिलती है। तो प्रिय कन्या राशि वालों, रक्षाबंधन से पहले चमकेगा आपका भाग्य, कार्य क्षेत्र में मिलेगी अपार सफलता और साथ ही साथ सकारात्मक प्रभाव से मंगल देव जो कि आपके कर्म क्षेत्र में विराजमान है, कर्मों के विधाता है, न्यायाधीश है शनिदेव महाराज, परंतु कर्म के भाव में बैठे मंगल देव यहाँ पर आपके साहस को बढ़ा रहे हैं, पराक्रम को बढ़ा रहे हैं, जिससे कि व्यक्ति करियर के क्षेत्र में कितनी भी चुनौतियां हैं, कितनी भी परेशानियां हैं, वह यहाँ पर उसका डटकर मुकाबला करता है और जीवन में सफलता प्राप्त करता है। क्योंकि जब मंगल का प्रभाव होता है तो व्यक्ति जीवन में कितना भी संघर्ष हो, कितनी भी परेशानियां हो, लगातार सभी चुनौतियों का सामना करता है और लगातार सफलता भी प्राप्त करता है। तो यह समय बड़ी सफलता का रहेगा, क्योंकि यहाँ पर राहु महाराज और जो सबसे बड़ा परिवर्तन होगा वह गुरु का रहेगा, क्योंकि गुरु नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं और दो बड़े ग्रह जो कि जीवन में बुद्धि के कारक हैं और ज्ञान के कारक हैं, उनका एक ही नक्षत्र में आना यह सोने पर सुहागा हो जाता है, क्योंकि जीवन में अचानक से बदलाव देखने को मिलते हैं जो कि आपको सफलता की ओर बढ़ाते हैं। कार्य क्षेत्र में सफलता देखने को मिलती है। लगातार जो जीवन में संघर्ष, परेशानी, समस्याएं चल रही थी, वहां पर दुखों का अंत करते हैं, यानी गुरु यानी देव गुरु बृहस्पति देव जीवन में दुखों का अंत करते हैं और साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में आपको सफलता दिलाते हैं। केतु महाराज जो कि जीवन में भ्रम को फैलाते हैं, क्योंकि केतु महाराज के कारण कन्या राशि वालों को जीवन में बड़ी ही चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। कभी कभी व्यक्ति के अचानक से खर्चे बढ़ रहे हैं,
कोई भवन निर्माण में या कोई वाहन आप खरीद रहे हैं तो लगातार वहां पर तेजी से आपका खर्चा बढ़ रहा है, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति अपने भवन निर्माण कराने में अधिक से अधिक धन को खर्च कर लेता है और उस समय कहीं न कहीं आमदनी में उतार चढ़ाव दिखना भी प्रारंभ हो जाता है। जीवन की समस्याओं का अब होगा अंत, यानी प्रिय कन्या राशि वालों, यहाँ पर आपकी जीवन की समस्याओं का अंत करेंगे बुधदेव। क्योंकि बुधदेव जब आपके 12वें भाव में आते हैं तो सबसे पहले आपके खर्चों पर नियंत्रण करते हैं और दूसरा कहीं ना कहीं जो आमदनी के स्रोत है उन्हें भी बढ़ाते हैं, जिससे कि आपका जो खर्चा है वह कम लगना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि आपकी आमदनी बढ़नी शुरू हो जाती है। और जीवन में करियर के क्षेत्र में पदोन्नति के योग भी बनाते हैं। व्यक्ति करियर के क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त करता है, जीवन में सफलता की ओर बढ़ाते हैं। तो प्रिय कन्या राशि वालों, बदलेगा आपका भाग्य, चमकने जा रहा है, जो कि रक्षाबंधन से पहले आपको देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि कार्य क्षेत्र में लगातार सफलता के योग बनते हैं। कार्य क्षेत्र में लगातार जो उतार चढ़ाव है, परेशानियां हैं, वह आपकी समाप्त होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि यहाँ पर अब बदलाव करने जा रहे हैं। जिस प्रकार एक छोटी सी चींटी ही जब वक्त पड़ता है तो अपने से अधिक भार को उठा लेती है, उसी प्रकार यहाँ पर आप जीवन में अपने जो कर्ज या कोई चुनौतियां आपके सामने आएंगी, परेशानियां आपके सामने आएंगी, करियर के क्षेत्र में, पदोन्नति के क्षेत्र में आप डटकर मुकाबला करते हुए दिखाई देंगे। जीवन की उलझनों को समाप्त करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जीवन में सफलता वही प्राप्त करता है जो प्रयास करता है। क्योंकि जो सफल हुए हैं व्यक्ति, उन्होंने जीवन में बहुत अधिक संघर्ष किया है, जीवन में बहुत अधिक मेहनत की है, जब जाकर वह सफलता को प्राप्त करे। जीवन में कभी कभी जोखिम लेना भी आवश्यक होता है, क्योंकि जो जोखिम लेता है वही बड़ी सफलता को प्राप्त करता है। परंतु सही दिशा में कार्य करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। जब आप सही दिशा में कार्य करेंगे तो वहां पर लंबे समय तक आपको सफलता मिलती है। यानी प्रिय कन्या राशि वाले, जीवन में भाग्य चमकाने का यह समय रहेगा, क्योंकि जीवन में बड़ी सफलता के लिए निरंतर प्रयास करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। जो व्यक्ति निरंतर प्रयास करता है और जीवन में अपना लक्ष्य बनाता है, वही सफलता को प्राप्त करता है, क्योंकि जीवन में वही उड़ान भरता है सफलता की, जो लगातार प्रयास करता है। क्योंकि कुछ व्यक्ति थोड़े से ही उतार चढ़ाव से परेशान हो जाते हैं और फिर वे प्रयास ही नहीं करते हैं, जीवन के संघर्षों से टूट जाते हैं। परंतु व्यक्ति वही सफलता की ओर बढ़ता है जो लगातार प्रयास करता है। क्योंकि जब जीवन में हमें कोई सफलता प्राप्त करनी होती है, मुकाम हासिल करना होता है, तो जीवन में हमें उतनी चुनौतियां अवश्य मिलती है जितनी बड़ी वह सफलता होती है। क्योंकि जब आप चुनौती का सामना करते हैं तो उस सफलता के लायक बनते हैं। तो प्रिय कन्या राशि वालों, यह समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आपके जीवन में परेशानियां, समस्याएं लगातार बनी हुई हैं और आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, अपने ग्रहों के बारे में जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है। आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें, कॉल ना करें, सिर्फ व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें, व्हाट्सएप पर ही अपॉइंटमेंट लें। जो भी आपको बात करनी है व्हाट्सएप पर कर सकते हैं और साथ ही साथ व्हाट्सएप के कॉल के द्वारा हम आपकी परेशानियों का आपको समाधान बताएंगे। बहुत ही मिनिमम फीस है, जिसे देने के बाद आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। प्रिय कन्या राशि वालों, रक्षाबंधन से पहले गुरु का बुध के नक्षत्र में प्रवेश हो जाना, सूर्य का आपके 12वें भाव में और वहीं बुध देव का आपके 12वें भाव में आना, यह बहुत ही सकारात्मक रहेगा। और शुक्र महाराज का पावरफुल हो जाना, क्योंकि यहाँ पर शुक्र अब पावरफुल हो रहे हैं। जीवन में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जब जीवन में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनता है तो लगातार धन धान्य, सुख समृद्धि में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। लगातार आपके कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि जीवन में जब धन आता है तो कहीं ना कहीं लगातार जीवन में सफलता भी प्रारंभ हो जाती है। यानी शुक्र महाराज का जब आपके जीवन में प्रभाव आता है तो लगातार जीवन में सफलता प्राप्त होती है और विवाह के योग भी बनते हैं। जो अविवाहित हैं, जो विवाहित हैं, उनका दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छा रहता है, प्रेम भाव संबंध बढ़ते हैं, कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाते हैं। शुक्र महाराज को केवल एक ही दृष्टि प्राप्त है, सप्तम दृष्टि, वो भी शनि के ऊपर पड़ रही है। परंतु बुध जब आपके 12वें भाव में जाएंगे तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि बुध जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव दे रहे हैं, आपके लगन में प्रभाव देंगे और साथ ही साथ आपके कर्म क्षेत्र में भी बुध का प्रभाव रहेगा। क्योंकि बुध 2 भाव के स्वामी हैं, आपके लगन के स्वामी हैं, आपकी राशि के स्वामी हैं और वहीं आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी, जहाँ पर 3 नंबर लिख रहा है। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि यह आपके भाग्य को चमका सकते हैं, कार्य क्षेत्र में आपको सफलता दिला सकते हैं। परंतु धैर्य और संयम बनाए रखें। लगातार जीवन में सफलता के लिए यह समय बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि कुछ बड़ा करेंगे आपके जीवन में।
यानी प्रिय कन्या राशि वालों, कुछ बड़ा करेंगे आपके जीवन में। तो कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से, जो कि सच्चे भक्त हैं, जय गुरुदेव जय बुद्धदेव अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होंगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में कौन कौन से बड़े परिवर्तन हो रहे हैं आपको चैनल पर लगातार वीडियो मिलेगी। जय